अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मोडेस्टी कप चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे 3 तरह की आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, चॉकलेटी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ठीक है, इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए 2 कप दूध, 1 कप मिल्क पाउडर। आप नीडो या एवरीडे ले सकते हैं या खुला हुआ पाउडर भी ले सकते हैं। 1 कप घर के दूध की मलाई या आप तो चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं मिले तो इसकी जगह हम 1 पैकेट नेस्ले की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप आधा या तकरीबन पौना कप चीनी और वनीला एसेंस 2 कतरे। ये चीज़ें हमें चाहिए चॉकलेट बनाने के लिए। आइसक्रीम बनाने के 2 तरीके हैं, जिन्हें आप तकरीबन 2 किलो दूध में भी बना सकते हैं। उसको उबाल के उसका वॉल्यूम कम करना होता है। तो मैंने क्या किया कि कम दूध ही लिया, लेकिन उसको वॉल्यूम क्यों कम करते हैं कि दूध गाढ़ा हो जाए। और हमने क्या किया कि 2 कप दूध लिया और इसको गाढ़ा करने के लिए हमने मिल्क पाउडर यूज़ कर लिया। तो फिर भी दूध की मिकदार पूरी हो सकती है। और व्हिपिंग क्रीम की जगह हमने घर की जो दूध की मलाई है वो हमने ले ली। इस रेसिपी को आप तमाम घर में मौजूद चीज़ों से आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स बाज़ार से ख़रीदनी नहीं पड़ती। एक जो मिल्क है, मिल्क पैक डेयरी क्रीम, ये हमने लिया है। बाकी तमाम जो चीज़ें हैं ये घर में पाई जाती हैं और इन्हीं को यूज़ करके हमने रेसिपी को आसान कर दिया है। हम एक ही दफ़ा जो आइसक्रीम का बैटर है, बेस है मतलब, वो बनाएंगे और उसमें हम चीज़ें ऐड करके तो आगे हम 3 तरह की आइसक्रीम बनाएंगे। आइसक्रीम की रेसिपीज़ तो इंटरनेट पे बेशुमार हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट हैं इसके मुतबादल वो कोई नहीं बताता। जैसे हमने इसको गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर यूज़ किया है और कॉर्न फ्लोर। अगर मिल्क पाउडर और कॉर्न फ्लोर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड भी अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके मुतबादल आप डबल रोटी को तोड़ के इसके छोटे पीसेस करके वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट हो गई। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने 2 कप दूध ऐड किया था और जिसमें 1 कप शुगर ऐड की थी। और जब शुगर मेल्ट हो गई यानी चीनी मेल्ट हो गई तो फिर हमने 1 कप मिल्क पाउडर का जो है यूज़ किया था। और इस तरह से मिल्क पाउडर डालने से इसके जो है दूध का गाढ़ापन ज़्यादा हो गया। और मज़ीद इसको हमने गाढ़ा करने के लिए क्या करना है कि जो कॉर्न फ्लोर है इसके 2 चम्मच लेने हैं और फिर थोड़े से दूध में हमने ऐड करके, ताकि कोई गुठली ना बनने पाए, हल करके फिर उस मिक्सचर में हमने ऐड करना दें। इससे क्या होगा कि फ़ौरन जो है दूध जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको कॉर्न फ्लोर अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से वो यूज़ करने से आइसक्रीम में फ्लेवर कस्टर्ड का आता है, लेकिन इसको फ्लेवर को कम करने के लिए हमने कॉर्न फ्लोर यूज़ किया था ताकि आइसक्रीम का ही फ्लेवर आए। और इसकी जगह आप तीसरा जो हमने हल बताया आपको कि डबल रोटी का जो चूरा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब मिक्सचर तमाम तरह से जो है गाढ़ा हो गया, ये इसकी कंसिस्टेंसी देखें जैसे लगता है एक तार बन रही है। इस तरह का जब बन जाएगा तो हमने एक साइड पे रख देना है ठंडा होने के लिए। और इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने घर के दूध की मलाई ली थी उसको हमने थोड़ा अच्छे से फेंट देना है। और इसमें हमने दूसरी क्रीम जो टेट्रा पैक की नेस्ले वाली ली है उसको भी हमने इसमें शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा जो है बीट करना है। बीट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर, और आप चाहें तो हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं और या जो मैदानी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको ओवर बीट नहीं करना। ओवर बीट करने से क्या होता है कि कर्डल होना शुरू हो जाती है, तो फिर आपकी रेसिपी फेल हो जाएगी, यानी कि मक्खन बन जाएगा। और फिर आप इसको आपने क्या करना है कि जाग बनानी है, इसका वॉल्यूम डबल करना है। तो ये मैं इलेक्ट्रिक बीटर इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। दोनों क्रीमों को मिक्स करने के बाद हमने एक नेक्स्ट बर्तन में शिफ्ट कर दिया था कि जिसमें बीटर जो है जब चलेगा तो इसकी बाहर छींटे ना पड़े।
आप चाहें तो हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें इतना बीट करना है कि इसकी बारीक बारीक झाग बन जाए और ओवर बीट नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा बीट करेंगे या मदानी चलाएंगे तो झाग बन जाएगी और मक्खन निकल जाएगा, फिर आइसक्रीम नहीं बन पाएगी। मलाई को इतना चलाएंगे कि झाग बन जाए, हल्की हो जाए, वॉल्यूम भी डबल हो जाए। और अब हमने क्या करना है कि जो पहले दूध वगैरह मलाई वाला मिक्सचर ठंडा होने के लिए रख दिया था, इसमें हमने वनीला एसेंस के 2 कतरे शामिल कर देने हैं। इसमें मलाई मिक्स कर देंगे और कवर करके आधे घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देना है ताकि जम जाए। यानी जब हम वनीला एसेंस डालेंगे फिर मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना है ताकि आइस क्रिस्टल इसके अंदर ना जाए। इसको हमने कवर करके जब रख दिया तो तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए रखना है। 1 घंटे में रखने के से क्या होगा कि इसको ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा और ये जो मिक्सचर है ये सेटल भी हो जाएगा। जब हमने इसको फ्रिज में तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए रखना है, उसके बाद जब हमने इसको निकाला तो इसको हमने क्या करना है, इस मिक्सचर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये जो हमने आइसक्रीम बेस बनाई है इसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर देना है और फिर इन 3 में क्या करना है कि एक में हमने डार्क चॉकलेट ऐड करनी है, एक में मैंगो की प्यूरी डालनी है और एक में हमने चुकंदर की प्यूरी डालेंगे या इसकी जगह हम इसका मुतबादल स्ट्रॉबेरी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि 2 मीडियम साइज के आम लेने हैं और छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको कट कर देना है। सबसे पहले तो इसकी जो छिलका है वो उतार देना है, फिर इसको छोटे छोटे चंक्स में कट कर देना है। फिर उसको हमने क्या करना है कि एक ब्लेंडर में डालना है ताकि सेम कंसिस्टेंसी वाली प्यूरी बन जाए। जो इसका मिक्सचर जो है बन जाएगा तो उसको हमें एक कटोरी में निकाल देना है। इसी तरह हमने जो चॉकलेट थी उसको भी डबल बॉयलर की मदद से मेल्ट कर दिया था। आप चाहें तो डेयरी मिल्क क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी मेल्ट करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो मैंने इसके लिए यूज़ किया, मैंने चुकंदर के 2 पीसेस लिए थे, उसको जो हमने ब्लेंड करके उसके बाद एक कपड़े में डाल के उसको सिर्फ कलर निकाला था ताकि हम आइसक्रीम में कलर ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को भी पहले जो है एक पैन में लेके हीट पे रख दें, तो जब इसके पीसेस हो जाएं फिर उसका पानी जो है छान के निकाल दें रेड कलर। अगर कलर हल्का है तो इसकी जगह आप लिक्विड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो 3 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया था उसमें सबसे पहले पिंक कलर शामिल करेंगे। ये पिंक चुकंदर का जो कलर था वो हमने शामिल कर दिया है एक हिस्से में, और जो दूसरे हमने पार्ट में रखा हुआ था उसमें हमने चॉकलेट जो मेल्ट करके रखी हुई थी उसके 3 स्पून डाल दिए हैं। और फिर तीसरे वाले में जो हमने आम कट करके रखे थे और ब्लेंड करके वो हम प्यूरी उसमें डाल देंगे नंबर 3 में। इन तीनों को हमने अच्छे से कवर कर देना है। आप चाहें तो क्लिंग रैप से भी कर सकते हैं या कोई अगर वो ना हो तो आप शॉपर से भी बंद करके रख सकते हैं। इसकी हवा बंद करनी है, मतलब कि आपने इसको एयर टाइट करना है। एयर टाइट करने के बाद इनके ढक्कन लगा देंगे और फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख देंगे या 6 से 7 घंटे आप रख सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ, कागज़ डालने से जो हमने क्लिंग रैप यूज़ किया है कि जो बर्फ़ है वो डायरेक्ट बर्फ़ नहीं बनेगी। ये जो आइसक्रीम है उसमें यानी आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। जब हमने फ्रिज में रख दिया तो उसके बाद जब हमने इसको निकाला
तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी। और जो डालने से पहले जो मैंगो है उसकी वजह से कलर फुल जर्द नहीं आया था। उसके लिए मैंने क्या किया कि जर्दा कलर थोड़ा सा ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर है वो भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा कलर डार्क करने के लिए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। और आइसक्रीम स्कूप नहीं था जिसकी वजह से इसकी आइसक्रीम बॉल्स नहीं बनी। और मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी। और इसके हमने जो ऊपर क्लिंग रैप लगाए थे वो रिमूव कर दिए थे और जो ढक्कन था वो भी हमने इसका रिमूव कर दिया था। फिर हमने चम्मच की मदद से ही निकाल दी क्योंकि इसके ऊपर नहीं था। और माशाल्लाह से आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही इजी है और बहुत ही सस्ती है। आप चाहें तो ये तकरीबन 500 के ख़र्चे में 1500 की आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं घर में। आप चाहते हैं कि इसी तरह के मैं आसान और सस्ती रेसिपी लेकर आऊँ तो इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको बात की समझ आएगी। और इसके लिए लाइक शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।